एक समय की बात है। सुनो पंडित जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं एक नाई हूँ, फिर भी जब भी गांव में कहीं भी पूजा पाठ होती है तो मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ वहां पर, लेकिन फिर भी पूजा के पैसे सब आपको देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो भी कहना है साफ साफ बोलो, पहेलियां मत बुझाओ। पंडित जी, ज्यादा अनजान मत बनिए। मैं पूजा की दक्षिणा में अपना हिस्सा मांग रहा हूँ। इस साल जो हमारे गांव में काली माता की पूजा हुई थी, उसमें दूर दूर से लोग आए थे और दान पेटी में 2 लाख से भी ज्यादा का चंदा हुआ था। हाँ, तो वो चंदा लोगों ने माता जी को चढ़ाया था और सभी गांव वालों ने फैसला किया है कि वो पैसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाए जाएंगे। ओ पंडित, ज्यादा चिक चिक मत कर। मुझे बस 50,000 दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। चुपचाप यहां से चले जाओ। ये पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ही खर्च होगा। अरे बस रे पंडित, कल सुबह तुम्हें गांव की पंचायत में देखता हूँ। मैं भी तो देखूं कैसे नहीं मुझे पैसे देते तुम गांव वाले। अगले दिन तड़का होते ही नीम के पेड़ तले पंचायत लग जाती है। बीच में गांव के सबसे न्यायप्रिय सरपंच मिल्खा सिंह बैठे हुए थे और उनके आसपास सारे गांव वाले मौजूद थे। उस पंचायत में रामू और पंडित जी भी शामिल थे। सबसे पहले तो आप सभी गांव वालों को मेरा प्यार। मेरे एक कहने पर आप सब गांव वाले अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। अरे सरपंच जी, आप अगर आधी रात को भी बुलाए तो भी हम दौड़े चले आए। तो मेरे सभी गांव वाले भाइयों, आप सबको पता है हमारे गांव में जो काली माता की पूजा हुई थी, उसमें जो भी चंदा जमा हुआ, हमने उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाने का फैसला लिया था। हाँ सरपंच जी, इस पैसे का उपयोग इससे अच्छा और कहीं नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन नाई रामू का यह कहना है कि उसने इस पूजा में जो भी मदद की है, उसके बदले में उसे 50,000 मिलने चाहिए। लेकिन सरपंच जी, हमने रामू से मदद करने की रिक्वेस्ट थोड़े ही की थी। पूजा का काम तो हमारे सभी गांव वालों ने संभाला था। सेवा तो सबने अपनी मर्जी से की थी। हाँ हाँ सरपंच जी, सोनू भाई सही कह रहे हैं। और पूजा तो हमारे माननीय पंडित जी ने करवाई थी। उन्होंने 1 रुपया भी नहीं मांगा और उस पैसे को खुशी खुशी गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाने के लिए तैयार हो गए। ओ गांव वालों, तुम्हारी इस पूजा के चक्कर में मेरी जो दुकान 3 से 4 दिन बंद रही, उसका क्या? दूर दूर से लोग मुझसे बाल कटवाने आते हैं। मेरे ग्राहक खराब हुए, मेरा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे ओ नाई, तुझे किसने कहा था दुकान बंद रखने को? या तेरे किसी ने पैर पकड़े थे माता जी की भक्ति करने के लिए? देखो, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। और रही बात पैसों की, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ गरीब बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च होगा। अब सब बिना किसी बहस के अपने अपने घर जाओ। सब लोग बिना कुछ बोले अपने अपने घर चले जाते हैं। रामू भी बिना कुछ बोले अपनी दुकान पर चला जाता है। ये गांव वालों की हिम्मत तो देखो। इन गांव वालों को मैं सबक सिखा कर रहूंगा। मुझे पैसे नहीं दिए ना, अब देखो मैं क्या करता हूं। अगली सुबह गांव में हंगामा मच गया। सुबह जब सोनू उठा तो उसके बाल अजीब तरीके से कटे हुए थे। हाय रे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे इतने अच्छे बालों को किसकी नजर लग गई? सोनू भाई, तुम्हारे कोई बाल काट कर चला गया और तुम्हें पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? पता नहीं भाई, क्या हुआ मेरे साथ? मेरे बालों को क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी उस भीड़ में रामू भी शामिल हो जाता है। सोनू भैया, ये बाल किससे कटवाए हैं? इसमें तो बिल्कुल जोकर लग रहे हो। रामू भाई, मैं तो रात को आराम से सो रहा था, लेकिन जब सुबह उठा तो मेरे बालों का ये हाल हो चुका। अंदर ही अंदर रामू बहुत खुश हो रहा था। अब इन गांव वालों को पता चलेगा। मुझे पैसे नहीं दिए ना, अब देखना मैं पूरे गांव से अपना बदला कैसे लेता हूं। भाई लोग, मैंने सुना है कि एक नाई की भटकती हुई आत्मा है जो रात में चुपके से लोगों के बाल काट देती है। कहीं वो आत्मा हमारे गांव में तो नहीं आ चुकी? अरे ओ रामू भाई, अंधविश्वास मत फैलाओ। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। सोनू के साथ जरूर किसी ने मजाक किया है। तभी रामू अंदर ही अंदर सोचने लगता है। ओह अच्छा बेटा, ऐसा है क्या? रुक,
अब आज रात तुझे पता चल जाएगा कि तेरे साथ क्या होता है। अगली सुबह जब हरिया उठा तो उसका सिर पूरी तरह गंजा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरिया को देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। तभी उस भीड़ में से रामू बोला, अब बताओ हरिया भाई, आत्मा होती है या नहीं? हाँ रामू भाई, होती है। मेरी ही अक्ल मारी गई थी जो मैंने ऐसा कहा। भाई लोग, ये हमारे गांव में क्या हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब गांव वाले एक एक करके गंजे हो जाएंगे। भाइयों, इसका कोई ना कोई हल तो ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास इसका एक हल है भाइयों, अगर मानो तो। अरे बोलो रामू भाई, जो भी हल हो, जो भी करना पड़े, हम सब करने को तैयार हैं। तो सुनो फिर, अपने गांव के पीछे जो नीली पहाड़ी वाला जंगल है, उस जंगल में बहुत ही ज्ञानी बाबा भैरवनाथ रहते हैं। वो बड़ी से बड़ी आत्मा को भी काबू में कर लेते हैं। वही हमारी मदद कर सकते हैं। तो भाई हम उनके पास कब जा सकते हैं? आज शाम होते ही जंगल चले जाना, वो तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। रामू भाई, तुम भी हमारे साथ चलना। नहीं भाई, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं नहीं आ सकता। तभी रामू मन ही मन सोचने लगता है। अगर मैं तुम्हारे साथ आ गया तो बाबा कौन बनेगा? कुछ ही पल में शाम होने लगती है। गांव के कुछ लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक बाबा दिखाई देते हैं। क्या आप ही भैरवनाथ बाबा हैं? हाँ, मैं ही भैरवनाथ हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बाबा, हम पास के ही गांव से आए हैं। हमारे गांव में कोई आत्मा घुस आई है जो रात को किसी ना किसी के बाल काट देती है। बेटा, तुम्हारे गांव में एक नाई की श्रापित आत्मा है। वो तुम्हारे पूरे गांव को गंजा कर देगी और पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमें इस परिस्थिति से बचने का कोई उपाय बताइए। एक उपाय है बेटा, इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने का। क्या उपाय है बाबा? जो भी उपाय है हम करने को तैयार हैं। तुम्हारे गांव में पूजा करनी होगी, लेकिन उस पूजा के लिए 1,00,000 रुपए लगेंगे। बाबा जी, हम पूजा करवाने के लिए तैयार हैं। आप आज रात ही हमारे गांव में पूजा करने के लिए आ जाइए। ठीक है, तो अब तुम लोग जाओ, मैं रात को गांव में आता हूँ। इतना बोलकर वे दोनों गांव की तरफ जाने लगते हैं। उधर रामू मन ही मन सोचने लगा, इन गांव वालों ने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए ना, अब देखना मैं इनसे 1,00,000 रुपए कैसे वसूलता हूँ। वे दोनों गांव में जाकर सरपंच जी और पंडित जी को सारी बात बताते हैं। लेकिन सरपंच जी और पंडित जी को पहले से ही सच्चाई का पता था। बेटा, वो कोई भूत नहीं है और न ही वो कोई बाबा है जिससे तुम मिलकर आए हो। ये आप क्या कह रहे हैं सरपंच जी? तुम लोगों ने सही सुना। हमने गांव के सीसीटीवी कैमरे चेक किए हैं। गांव वालों के बाल कोई आत्मा नहीं बल्कि रामू ही काट रहा है। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सरपंच जी, हम रामू को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अब उसे उसके की सजा मिलनी चाहिए। शांत रहो, हम उसे उसी के अंदाज में जवाब देंगे। मैंने सब कुछ सोच रखा है। सरपंच जी सबको अपना प्लान बताते हैं। सरपंच जी की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते। थोड़ी देर में रात हो जाती है और वो ढोंगी बाबा भी गांव में आ जाता है। वह पूजा शुरू कर देता है। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है और सामने एक आकृति उभरती है। ओए पाखंडी साधु, तू मुझे काबू में करेगा? तेरी इतनी हिम्मत! लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कौन है? बाबा जी, यही तो वो आत्मा है जिसे पकड़ने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। हाँ बाबा जी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ये तुम लोगों को बचाएगा मुझसे? अब इसकी खैर नहीं। आज तो इसका गर्म खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। अरे मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं रामू नाई हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इस आत्मा से बचा लो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये रोना धोना बंद कर। आज तो तेरा ताजा मांस खाकर ही रहूंगा। इतना सुनते ही रामू घुटनों के बल बैठ जाता है और सभी गांव वालों के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। सरपंच जी, पंडित जी और सभी गांव वालों, आप लोग मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी है। पैसों के लालच में आकर मैंने ये सब किया। प्लीज मुझे इस शैतान से बचा लो, वरना ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रामू की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी पंडित जी बोले, सरपंच जी, रामू को अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। अब हमें इसे माफ कर देना चाहिए। क्या कहते हो मेरे सभी गांव वाले भाइयों?
सरपंच जी कर दीजिए माफ। इसे अपने के पर पछतावा है। गलती करने के बाद उसे मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। सभी गांव वाले रामू को माफ कर देते हैं। अरे रामू, डर मत, खड़ा हो जा। ये कोई भूत नहीं है। जैसे तूने नाटक किया था वैसे ही हमने तुझे सबक सिखाने के लिए नाटक किया था। आप सभी गांव वाले सच में बहुत अच्छे हो। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने कुछ पैसों के लिए आप सभी के साथ ऐसा किया। आज से मैं पूरा सावन का महीना माता रानी की सेवा करूंगा, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। इसी के साथ रामू को अपनी गलती का एहसास भी हो गया और सभी गांव वालों ने उसे माफ भी कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच में आकर हमें गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इंसान को हर परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो के साथ।